वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे किसी गहरे अंधकार या डर ने हमें घेर लिया हो, जो हम पर पूरी तरह से हावी होता जा रहा है। आज हम एक ऐसी ही शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में जानेंगे जो इस अंधकार को जड़ से खत्म कर सकती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो हमारे सारे डर, सारी चिंता और हर तरह की नेगेटिविटी को बस खत्म कर दे। यही आज के हमारे विश्लेषण का मेन टॉपिक है। काल रात्रि का मतलब है काली रात, पर यह कोई मामूली रात नहीं है। ये वो रात है, वो शक्ति है जो हर तरह के अंधकार को, अज्ञान को और हर बुरी ताकत को अपने अंदर समाकर उसका हमेशा के लिए अंत कर देती है। तो आखिर ये शक्तिशाली स्वरूप हैं कौन? ये हैं मां काल रात्रि, देवी दुर्गा का 7वां और सबसे प्रचंड स्वरूप, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होती है। इनकी उत्पत्ति की कहानी ही इनकी शक्ति को बयां करती है। जब शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तब देवी दुर्गा ने काल रात्रि का ये विकराल रूप धारण किया। उनका रूप इतना भयानक था कि उन्होंने पलक झपकते ही उन असुरों का संहार कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि उनकी शक्ति समय और मृत्यु से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। अब उनके स्वरूप में ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। वो दिखने में जितनी ज्यादा भयानक हैं, उनका दिल उतना ही एक मां की तरह करुणा से भरा हुआ है। चलिए इस पैराडॉक्स को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ उनका रूप है घने अंधकार जैसा काला रंग, बिखरे हुए बाल और गले में खोपड़ियों की माला, जो किसी को भी डरा सकता है। लेकिन यही भयानक रूप उनके भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच है। वो उस मां की तरह हैं जो अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाने के लिए कोई भी रूप ले सकती हैं। उनके चारों हाथों में भी गहरे मतलब छिपे हैं। तलवार और त्रिशूल से वो बुरी ताकतों का नाश करती हैं। धधकती हुई मशाल ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। और सबसे जरूरी, उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। ये उनके भक्तों के लिए निडरता और सुरक्षा का एक पक्का वादा है। और पता है, ये शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया में ही काम नहीं करती, ये हमारे अंदर भी काम करती है। वो सहस्त्रार चक्र यानी हमारे क्राउन चक्र को कंट्रोल करती हैं। ये हमारे शरीर का सबसे ऊंचा एनर्जी सेंटर है। और जब ये चक्र जागृत होता है तो इसका मतलब है डर से पूरी तरह आज़ादी और आध्यात्मिक चेतना का सबसे ऊंचा स्तर। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर ज्योतिष की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि मां कालरात्रि का ग्रहों से क्या कनेक्शन है, खासकर शनि देव से। देखिए, वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता माना जाता है। ये ग्रह अनुशासन, धैर्य और अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों और गहरे डरों से जुड़ा होता है। और बस यहीं पर मां कालरात्रि की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी जो ये शक्तिशाली ट्रांसफॉर्म करने वाली ऊर्जा है, वो शनि के मुश्किल से मुश्किल प्रभावों को भी शांत करने का सबसे अच्छा उपाय मानी जाती है। आप कह सकते हैं कि वो शनि देव के लाए अंधकार का एक सीधा और पावरफुल जवाब है। तो अब सवाल ये उठता है कि ज्योतिष के हिसाब से किन लोगों को उनकी पूजा से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। आइए जरा देखें कि कौन सी खास एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस में उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है। जैसे कि जो लोग 7.5 के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या जिनकी कुंडली में शनि कमजोर है, उन्हें मां कालरात्रि की पूजा से बहुत राहत मिल सकती है। यही नहीं, जो लोग हमेशा किसी डर, चिंता या नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हैं, उनके लिए भी वो एक मजबूत सहारा है। ये टेबल देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। अगर शनि की दशा पीड़ा दे रही है तो उनकी पूजा कष्टों से राहत देती है। अगर मन में हमेशा डर और चिंता बनी रहती है तो वो मानसिक शांति देती हैं। और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी के लिए वो एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इस शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ कैसे सकते हैं? चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। इसका सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली तरीका है उनके बीज मंत्र का जाप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। इस मंत्र का पूरी श्रद्धा से जाप करना उनकी ऊर्जा को सीधे सीधे अपनी जिंदगी में बुलाने जैसा है। और इसे अपने रोज के दिनचर्या में शामिल करना बहुत ही आसान है। बस सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, 108 बार मंत्र का जाप करना है और अपने मन के सभी डरों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है।
ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही असरदार उपाय है। सच तो ये है कि माँ कालरात्रि की पूजा का असली नतीजा है ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा बदलाव जो डर को हिम्मत में और जिंदगी के सबसे घने अंधेरों को एक दिव्य प्रकाश में बदल देता है। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा डर है जो बस हिम्मत में बदलने का इंतजार कर रहा है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।